देखिए, हम आ गए हैं समाज विकास क्रांति पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष समाज सेवी श्री अशोक जी के यहाँ। और आप जौनपुर 73 लोकसभा से चुनाव लड़ने की तैयारी कर रहे हैं। आपसे जानेंगे कि आप क्या क्या करने वाले हैं जौनपुर में। हाँ सिंह साहब जी, बहुत बहुत धन्यवाद आपका सिंह साहब जी। जहाँ तक रही समाज विकास क्रांति पार्टी की बात, हाँ सिंह साहब बता। बहुत बहुत धन्यवाद आपका जी सिंह साहब। जहाँ तक रहा समाज विकास क्रांति पार्टी का, समाज विकास क्रांति पार्टी की स्थापना मैंने 2023 नवंबर में किया। उसके पहले 2019 में मैंने निर्दल प्रत्याशी के रूप में चुनाव लड़ा। और उसके पहले हम बसपा के झंडे तले बसपा के टिकट पे 2 बार पार्लियामेंट, 1 बार असेंबली का चुनाव लड़ चुका हूँ। असेंबली का चुनाव प्रतापगढ़ रामपुर खास से लड़ा था, पार्लियामेंट मुंबई से 2 बार लड़ा मैंने। और मेरा टिकट कटने की वजह से मैं निर्दल प्रत्याशी बना 2019 का जौनपुर लोकसभा 73 से। और हमने फाइट की। उसके बाद मुझे लगा कि सभी पार्टियां जाति और धर्म की राजनीति करती हैं, इसलिए हमने अपनी खुद की पार्टी बनाई। और आज मैं पूरे देश में चुनाव लड़ रहा हूं। निर्वाचन आयोग ने मुझे गन्ना किसान चुनाव चिन्ह दिया 25 प्रदेश के लिए, जिसमें उत्तर प्रदेश, बिहार, राजस्थान, गुजरात, पंजाब, पश्चिम बंगाल ऐसे प्रदेश हैं। और बाकी जगहों पे हमें इलेक्ट्रिक पोल दिया, जैसे तेलंगाना, आंध्र प्रदेश, महाराष्ट्र और दिल्ली, हरियाणा। तो मैं बात करता हूं उत्तर प्रदेश, जहां का मैं प्रत्याशी हूं। 26 टिकट मैं डिक्लेयर कर चुका हूं और 100 तक मुझे डिक्लेयर करने हैं। तो 26 में से हमने जैसे बनारस का डिक्लेयर किया हूं, चंदौली का किया हूं, जौनपुर से मैं खुद प्रत्याशी हूं 73 लोकसभा जौनपुर से। और ऐसे 26 टिकट मैंने डिक्लेयर किया, लखनऊ का किया है, दिल्ली की 3 टिकट किया है हमने। यहाँ तक कि गाज़ियाबाद की 1 सीट पे मैंने डिक्लेयर किया, कैंडिडेट उतारा है। उसका नमा यादव करके नाम है, कैंडिडेट फाइट कर रहा है, वो चुनाव चल रहा है। भारतीय जनता पार्टी ने टिकट उसको नहीं दिया था, तो भारतीय जनता पार्टी के विचारों से वो असंतुष्ट था, तो हमारी पार्टी का उसने दामन थामा है और हमें हमारी पार्टी से चुनाव लड़ रहा है। जौनपुर की बात बताएं तो 73 लोकसभा जौनपुर से हम चुनाव लड़ने के बाद हमें पता है कि जौनपुर की राजनीति, जौनपुर के लोगों तक पहुंचना, हम काफ़ी दिनों से मेहनत कर रहे हैं और हम हर घर तक पहुंच चुके हैं। हमारा बूथ तैयार है जौनपुर में। हम जौनपुर में 73 लोकसभा से लड़ रहे हैं और रिजर्व से भी हम किसी को लड़ा रहे हैं, नरेंद्र कुमार गौतम को, तो उसको भी हम वहाँ से लड़ा रहे हैं। तो हम जौनपुर की राजनीति के बारे में जानते हैं। हम जौनपुर का विकास करने की राजनीति कर रहे हैं, देश की विकास करने की राजनीति कर रहे हैं। तो हम तो देश का विकास करना चाहते हैं। मौजूदा सरकार जो भारतीय जनता पार्टी है, वो हमेशा से सरकार में 2014 में भी आई, 2019 में भी आई, और उनका कहना रहता है कि भाई हमने 140 करोड़ में से 80 करोड़ जनता को हमने मुफ्त में अनाज देने का काम किया है। समाज विकास क्रांति पार्टी का कहना है कि हमारी सरकार जब सत्ता में आएगी तो हम मुफ्त में अनाज नहीं देंगे, हम रोजगार 1 करोड़ लोगों को रोजगार देने का काम करेंगे। तो हम किसी को लुभावने भाषण नहीं देंगे। इनका कहना था जो मौजूदा सरकार का कि हम भाई जब हमारी सरकार सत्ता में आएगी, नोटबंदी करेंगे, तो हम स्विस बैंक से पैसे लेके आएंगे, हर खाते में 14-14 लाख होंगे जो भारतीय लोग होंगे। तो वो जुमलाबाजी करके चले गए नोटबंदी के, लेकिन सफलता नहीं मिली। तो हमें सब लुभावने भाषण देने का काम, जुमले का काम नहीं करेंगे। हमारी समाज विकास क्रांति पार्टी जब सत्ता में आएगी तो हम इन सब चीज़ों से परे हट के काम करेंगे। मैं एक चीज़ आपको कहना चाहूँगा कि इस बार 2024 का जो जमाना है, न 2014 का है न 2019 का है। 2024 में न एनडीए गठबंधन की सरकार बनेगी, न इंडिया गठबंधन की सरकार बनेगी। समाज विकास क्रांति के बगैर कोई सरकार नहीं बना पाएगा। मैं ये दावे के साथ कर रहा हूँ। अच्छा साहब, मैं ये जानना चाहूँगा कि जौनपुर से ही लड़ने का मन आपने क्यों बनाया? यहाँ तो भाजपा ने विकास की गंगा बहाई है, राम राज चल रहा है, कोई बात ऐसा नहीं है, कोई कमी नहीं दिखता है। सब लोग कहते हैं सब काम पूरा हो गया। कोई क्या कमी आपको दिखी कि यहाँ से सेवा करने का जनता के लिए आपने मन बनाया?
जौनपुर में मैं पैदा हुआ हूँ। जौनपुर हमारा जन्म क्षेत्र है। भले हमारा मुंबई कर्म क्षेत्र रहा, लेकिन हम जौनपुर में काफ़ी 2007 से लगे हुए हैं। तो हम पॉलिटिक्स 2007 से कर रहे हैं, तो हम जौनपुर को अच्छी तरह से जानते हैं। हमारी पढ़ाई भी BNB इंटर कॉलेज में हुई, TD कॉलेज में हुई है, इलाहाबाद यूनिवर्सिटी में हुई है। तो हमने डिग्रियां भी यहीं से हासिल की हैं। रोजी रोटी के लिए कहीं भी जाता है आदमी, लेकिन अपने वतन को नहीं भूलता। तो हम जौनपुर से इसलिए जौनपुर का विकास करना चाहते हैं क्योंकि हमें पता है, हमारे बुजुर्गों ने हमको सिखाया है, जो आदमी अपने माँ बाप की रोटी नहीं दे सकता, उनका ध्यान नहीं रखता, वो जिले और प्रदेश और देश की बात भूल जाए। तो हम इसीलिए हम जौनपुर का विकास करना चाहते हैं। रहा सवाल भारतीय जनता पार्टी का कहना है, मौजूदा सरकार का कहना है कि हम यहाँ पे विकास किए हैं, ना यहाँ पे खेल का मैदान है, ना कहीं ओवरब्रिज दिखता है आपको, ट्रैफिक की समस्या है, ना ही कोई आप देखिए जौनपुर का जो सरकारी अस्पताल है उसकी दयनीय स्थिति बनी हुई है। लोग अगर दीवानी कचहरी आना चाहते हैं तो पहुंच नहीं पाते हैं। हमें कोई विकास दिख तो नहीं रहा है। कोई भी सांसद आता है आज फिर चले जाता है 5 साल तक, लेकिन कुछ कर नहीं पाता। सारी सरकारें जाति और धर्म की राजनीति करती हैं। जब सत्ता में आई है, चाहे बसपा रही हो प्रदेश की सरकार में, चाहे देश की सरकार में BJP रही हो, चाहे देश की सरकार में कांग्रेस रही हो, चाहे प्रदेश की सरकार में समाजवादी पार्टी रही हो, लेकिन इनके जो भी सांसद आए और वैसे ही चले गए। जौनपुर जहाँ का तहाँ जैसे था वैसे भी आज भी है, कोई विकास नहीं दिख रहा है। लेकिन मैं समाज विकास क्रांति पार्टी की बात कह रहा हूँ। जब हम सत्ता में आएंगे, जब हमारी सरकार 2024 में बनेगी, जैसे मैंने कहा न NDA की सरकार बनेगी, इंडिया की सरकार बनेगी, हमारी सहमति से ही सरकार बनेगी, हमारे साथ ही सरकार बनेगी। अब BP सिंह का ज़माना देख लीजिए कि 1-2 सांसद लेके प्रधानमंत्री बने थे, तो कोई बड़ी बात नहीं होती है। इसके लिए हम जौनपुर का विकास करना चाहेंगे। तो हम जब हमारी सत्ता आएगी तो हम जौनपुर में लोगों को रोज़गार देने का काम करेंगे। हम यहाँ के खेल का मैदान लाएंगे जो इंडिया लेवल पे हो। हम ओवरब्रिज बनवाने का काम करेंगे। तो हम जौनपुर में जब जो झुग्गी झोपड़ियाँ हैं, जो गांव हैं जहाँ पे असुविधा है पहुँचने की, हम उसको सुविधा में कन्वर्ट करेंगे। यहाँ का विकास करना चाहेंगे। हम 200 यूनिट तक जौनपुर वालों को फ्री करेंगे। तो वहाँ पे निःशुल्क रहेगा, 1 भी रुपये चार्ज नहीं लगेगा। हम 200 यूनिट को फ्री करेंगे जब हमारी सरकार सत्ता में आएगी। समाज विकास क्रांति पार्टी के आप राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं और यहाँ के मतदाताओं में आपके द्वारा बड़ी आस लगी हुई है कि राष्ट्रीय अध्यक्ष जी को हम लोग जिताएंगे तो रोड, पानी, बिजली सबकी व्यवस्था करेंगे और जनता के लिए क्या तैयार रहेंगे उनके सुख दुख में। बिल्कुल। हम इसके पहले भी हम जब सरकार ना, हम देखो कभी विधायक रहे, न सांसद रहे, न मिनिस्टर रहे। अभी हमने आपको अभी बताया कि हम पत्रकार को मदद करके आए हैं। जो वर्मा परिवार है उनके मृतक के परिवार को हमने किया है। उसके पहले विश्वकर्मा के परिवार को किया है। हमने कई विद्यालयों में हमने मुफ्त में मतलब उनको 2 कमरे बनवा के दिए हैं। हमने उनके लिए सहयोग किया है, कई विद्यालयों को किया। इवन मैं आपको बता रहा हूँ, मुंबई में हमारा विद्यालय है, वहाँ पे भी हमने जौनपुर के एक लेडीज़ है उसको हमने प्रिंसिपल बनाने का काम किया। जौनपुर के जितने बच्चे वहाँ पढ़ रहे हैं, गरीब बच्चे हैं, उनको हम पूरी साल की फ़ीस माफ़ करने का काम करते हैं। हमने विकास करने का काम किया है, लोगों को शिक्षित बनाने का काम किया है, लोगों को सहयोग करने का काम किया है। जौनपुर से हमारा लगाव है, तो हमें उनका प्यार मिल रहा है, आशीर्वाद मिल रहा है। तो हम ज़रूर जीतेंगे। यहाँ पे भारतीय जनता पार्टी ने कैंडिडेट दिया है जो मुंबई में कांग्रेस मौजूदा सरकार में वो मिनिस्टर रहे, होम मिनिस्टर रहे। उन्होंने कभी उत्तर भारतीयों के लिए, जौनपुर की बात छोड़ दीजिए, कभी उत्तर भारतीयों के लिए कोई काम नहीं किया है और ना ही वो कभी ज़िंदगी में कर पाएंगे। वो ऊपर से आए हैं और हवा में आए हैं, हवा में चले जाएंगे। और ना ही कभी जौनपुर वालों के लिए कि अभी जब कांग्रेस को छोड़ के BJP में आए, कांग्रेस में मिनिस्टर तो कुछ नहीं कर पाए, तो BJP में भारतीय जनता पार्टी में क्या करेंगे। तो ये सब छलावा है, ये सब बेबुनियादी बातें हैं। हम यहाँ से चुनाव जीत रहे हैं 73 लोकसभा से। मैं लोगों से, जनता से अपील करता हूँ कि आप किसी के बहकावे में न आए। जो गन्ना किसान हमारा चुनाव चिन्ह मिला हुआ है, निर्वाचन आयोग ने दिया है, उसके सामने का बटन अगर दबाएंगे, गन्ना किसान के सामने का बटन दबाएंगे, तो विजयी हम नहीं होते हैं, अशोक सिंह नहीं होते, समाज विकास क्रांति पार्टी नहीं होती है, आप होते हैं और पूरा भारत होता है। और उस समय मतलब जीतने के बाद भारत का विकास होगा, जौनपुर का विकास होगा। धन्यवाद।